हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर इसके कास्ट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, किस तरह का होना चाहिए, इसका डेट क्या है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में अभी भी सवाल है, और ये दो सवाल जो है बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था। ओके, चूंकि आपके करियर का सवाल है, नौकरी का सवाल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म होना चाहते हैं, और यही कारण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछते हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि जिनको पता नहीं है, जब वो बताने लगते हैं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मैंने देखा बहुत से टीचर्स हैं, उन्होंने भी इसकी जो जानकारी है गलत जानकारी दी है इसके डेट को लेकर। ओके, तो ये दो सवाल जो है बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था। पहला, कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हैं उनको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है या फिर नहीं देना है। ओके, दूसरा, ये जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो वो 2016 के बाद का होना चाहिए या फिर 2019 के बाद का होना चाहिए। मतलब 2019 के पहले के जो सर्टिफिकेट है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो वैलिड है कि नहीं है। ओके, इन दोनों सवालों का जवाब मैं दूंगा और जेएसएससी के वेबसाइट के थ्रू दूंगा। ओके, आप प्रूफ देखेंगे, इसके बाद आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई और कुछ और बताता है तो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि वो गलत बता रहा है, क्योंकि मैं आपको जेएसएससी की वेबसाइट से ये दिखाने वाला हूँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पेपर 3 में जो झारखंड का सेक्शन है, इसके लिए बहुत से टॉपिक स्टार्ट कर दिए गए हैं। जैसे कि झारखंड का इतिहास ये चल रहा है, झारखंड योजना ये भी स्टार्ट हो चुका है, झारखंड करंट अफेयर्स ये भी स्टार्टेड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं तो इनसे लगभग 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन ये जो है बताया जा रहा है। ओके, पार्ट वाइज करके आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, और 150 क्वेश्चन में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, यदि आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो दो सवाल हैं इसका जवाब क्या होगा। ओके, आप देखते चलिए, आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो दूर हो जाएंगे। आपको क्या करना है मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने वेबसाइट खोला जेएसएससी का, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये नया विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझे दिखेगा। ठीक है, अब जब ये दिखेगा, दो चीज है। कौन कौन सा सवाल है आपके मन में? पहला ये है कि जो सर्टिफिकेट है उसका डेट क्या होना चाहिए। मतलब 2016 के पहले का, 2016 के बाद का होना चाहिए या फिर 2019 के बाद का होना चाहिए। ओके, तो सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर दें, ये हो गया। आप फॉर्म भरेंगे। सपोज आपने यहाँ पर यस किया, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है पुराना वाला, आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहाँ पर सिटीजन यस, लोकल रेजिडेंट मैंने यस कर दिया। ठीक है, नहीं भी करो, आप करेंगे तो फिर क्या होगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी चूज कर लीजिए, जैसे कि बोकारो है। और यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांग रहा है, और ये ऑथोरिटी मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर, हाँ एक चीज और, यहाँ पर 3 ऑथोरिटी है, आप देखते चलिए। यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 7 जो भी हो, ये मैंने नंबर डाल दिया, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इस अथॉरिटी डालना है, मतलब सर्टिफिकेट किसके थ्रू बनाया गया है। अगर मैं एसडीओ डालता हूँ, एसडीओ या फिर सीओ यही होगा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए। अब मैंने ये डाल दिया। अब डेट को लेकर कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर मैं डेट चूज कर रहा हूँ। देखिए, मैं जो डेट चूज कर रहा हूँ, ये 2019 के बाद का कोई भी डेट चूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने चूज किया 2020, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ले लिया। अब मैं यहाँ पर 2019 के जस्ट पहले का डेट ले रहा हूँ, 2019 के पहले का डेट ले रहा हूँ। अब इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2019 के पहले की जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं है। देखिए 2019 से 2018 मैंने लिया, 2018 मैंने लिया, यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब 2016 के पहले का डेट लेता हूँ मैं, 2016 के पहले का डेट, 2016 के पहले का डेट क्या हो जाएगा, 2015-14 जो भी, 2015 में लेता हूँ, 2015। अब यहाँ पर कोई भी आप डेट चूज कीजिए। यहाँ पर क्या 2015 मैंने लिया है, मैंने चूज किया 9 जनवरी 2015। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आया, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू फॉर डीसी
डेट ऑफ इशू फॉर डीसी एसडीओ सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेजिडेंस ऑनवर्ड्स टू 2 जून 2016। ओके, तो 2016 के बाद का होना चाहिए अगर एसडीओ डीसी का है तो। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो डीसी या फिर एसडीओ का बना हुआ है तो 2016 के बाद का होना चाहिए। 2019 के पहले का है कोई दिक्कत नहीं है, 2016 का बाद का होना चाहिए अगर डीसी एसडीओ का है तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, 2015 लिया था, ये नहीं लिया। ठीक है, एसडीओ था, मतलब कहने का कि 2016 के बाद का ये वैलिड है अगर आपके पास 2000 एसडीओ या फिर डीसी का बना हुआ है। 2017 मैंने लिया, यहाँ पर देखिए ये ले रहा है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन यहाँ पर क्या होता है कि एसडीओ या फिर डीसी का बना हुआ है तो 2016 के बाद का होना चाहिए, ना कि 2019 के बाद का। ओके, अब यहाँ पर मैं सर्कल ऑफिसर लेता हूँ। तो जब सर्कल ऑफिसर मैं लूंगा, अभी मैंने जो डेट चूज किया है जस्ट मैं लेटेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ 2022 का। ओके, ये डेट है। अब मैं यहाँ पर सर्कल ऑफिसर चूज करता हूँ। तो सर्कल ऑफिसर चूज करने के बाद अब मैं डेट अगर चूज करूंगा तो देखिए सर्कल ऑफिसर में क्या है, ये 2019 के बाद का होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर 2017 पुट करूंगा, अभी क्या था 2017 एसडीओ में वैलिड था, अब मैं 2017 पुट कर रहा हूँ। तो 2017 में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, डेट ऑफ इशू फॉर सर्कल ऑफिसर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेजिडेंट्स ऑनवर्ड्स 19 जुलाई 2019। समझ गए आप? इसका मतलब क्या हुआ कंक्लूजन? देखिए कंक्लूजन ये हुआ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। कंक्लूजन ये हुआ, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको मैं बता चुका हूं। कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपके पास सर्कल ऑफिसर का है तो ये 19 जुलाई 2019 के पहले का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का वैलिड अगर सर्कल ऑफिसर का है तो। लेकिन यदि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एसडीओ का बना हुआ है या फिर डीसी का बना हुआ है, ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो फिर ये जो है 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए, मतलब 2019 के पहले का है तो वैलिड है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो 2019 के पहले के सर्टिफिकेट वैलिड हैं अगर वो एसडीओ या फिर डीसी के बने हुए हैं। बहुत से टीचर्स ने कहा था कि सर्टिफिकेट किसी का बना हुआ हो लेकिन वो 2019 के बाद का होना चाहिए। तो अब चिंता की बात नहीं, आप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको ये यहाँ से दिखा दिया है, अब इससे ज़्यादा प्रूफ आपको मैं क्या दूँ? ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। ये हो गया इसके डेट को लेकर, इसके डेट को लेकर। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो को और फिर से आप इसे देख लीजिए, फिर से समझ जाएंगे आप। तो ये हो गया इसके डेट को लेकर। अब दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो वो जो है उनको लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है या फिर नहीं देना है। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इसको आप समझिए, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ये दो तरह के हैं, एक जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और एक जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, और वो कहलाएंगे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। ओके, तो यहां पर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये है। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये मैंने भरा, यस मैंने किया, ठीक है, बोकारो यहां पर है। ये जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, बिना फिल किए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अनरिजर्व चूज करूंगा। देखिए अगर आप कैटेगरी लेंगे तो कैटेगरी में तो खैर देना ही पड़ेगा, मैं अनरिजर्व करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए सब कुछ यहाँ पर फिल किया हुआ है, मैंने ये फिल नहीं किया जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए है, मैंने वो यहाँ पर फिल नहीं किया, ये मैंने खाली छोड़ दिया। बाकी जो है मैं भरकर आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने चूज किया है अनरिजर्व। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी मैंने चूज किया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब कुछ जो है जितना भरना था मैंने भर दिया। यहाँ पर देखिए नाम है, यहाँ पर नाम मैंने बस पुट कर दिया ऐसे ही, मेल, ये मोबाइल नंबर, ये मेल। ओके, अब यहाँ पर मैं कैप्चा पुट करूंगा, यहाँ पर कैप्चा, इससे ज़्यादा प्रूफ आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो किसी के बातों पर अब विश्वास नहीं रखना, आप इस पे विश्वास रखिए जेसीसी पर। ठीक है, जेसीसी के जो रूल्स हैं वही चलेंगे। तो ये मैंने कैप्चा यहाँ पर पुट कर दिया, अब मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा। ठीक है, देखिए मैंने सब कुछ फिल किया है लेकिन यहाँ पर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के डिटेल्स मैंने फिल नहीं किया है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या ये बोलेगा, जब मैं इसको सबमिट करूंगा
तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि प्लीज एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड। मैंने कैटेगरी क्या चूज किया था, मैंने कैटेगरी चूज किया था यहाँ पर अनरिजर्व। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि आप अनरिजर्व हैं, AWS हैं, EBC1 है, BC2 है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, आपको लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट देना होगा। ये कंक्लूजन है। ओके, अब अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं अनरिजर्व को सर्टिफिकेट नहीं देना है, तो फिर फॉर्म भरेंगे, तो जब नंबर मांगेगा तो आप उन्हीं से नंबर मांग के इसमें यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ओके, तो अब गलत जानकारी के पीछे नहीं पड़ना है, ये मैंने प्रूफ आपको दिखाया है, इसके वेबसाइट से फॉर्म भरने के दौरान आपको दिखाया है, और एक वीडियो तो ऑलरेडी इस पर बेस्ड मैंने बनाया है कि किस तरह से फॉर्म को भरना है। ओके, तो इन दो सवालों के कंक्लूजन क्या है, इन दो सवालों के कंक्लूजन ये हैं कि जनरल कैटेगरी हो या फिर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, OBC हो, EWS हो, जो भी हो, हर कैंडिडेट को ये आपको देना होगा। ठीक है, और दूसरा कि जो इसका डेट है वो 2016 के बाद का होना चाहिए। 2019 के बाद का अगर सर्कल ऑफिसर है तो 2019 के बाद का होना चाहिए, लेकिन इसके पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो SDO या फिर DC का बना हुआ है। बस इतनी सी ही बात है। यहाँ पर एक चीज और मैंने छोड़ दिया कि यदि आप दूसरे स्टेट से हैं, यदि आप दूसरे स्टेट से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। आप यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड नहीं हैं तो फिर यहाँ पर ये जो है डिसेबल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये डिसेबल हो गया। ठीक है, तो ये डिसेबल हो गया, अब ये नहीं भरना है, अब इसे नहीं भरना है। ठीक है, अब जो है नहीं भरना है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पुट किया है कि मैं झारखंड का लोकल रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट, मैंने ये इस पर क्लिक करके रखा। जैसे ही मैं इस पर नो करूंगा, जैसे ही मैं इस पर नो पर क्लिक करूंगा तो ये लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल एज पर ब्राउचर। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, आप दूसरे स्टेट्स के हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं अगर आपका 10th और 12th यहाँ पर है और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं देना होगा। आप दूसरे स्टेट से हैं तो सर्टिफिकेट आप कहाँ से देंगे। ओके, तो ये हो गया कंक्लूजन। ठीक है, जो दूसरे स्टेट्स के भरना चाह रहे थे तो ये उनके लिए भी है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है तो इसमें क्या है कि एक हो गया झारखंड का स्टूडेंट और एक हो गया दूसरे स्टेट का स्टूडेंट। ठीक है, तो दोनों ही केस में लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी को। ठीक है, लेकिन अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ओके, उन्होंने 10th और 12th झारखंड से किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, और उनको नहीं देना होगा सर्टिफिकेट, जो है उनको नहीं देना होगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको सर्टिफिकेट कैसे देना होगा, आप यहाँ का सर्टिफिकेट बना ही नहीं सकते हैं, दूसरे स्टेट से हैं, लेकिन आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट यहीं से होना चाहिए। लेकिन जो झारखंड से हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। तो अब जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर आप यहीं से हैं, झारखंड से ही हैं, लेकिन आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया यस। ठीक है, मैंने यस कर दिया, और आप जो है झारखंड से हैं लेकिन आपका 10th और 12th जो है वो यहाँ से नहीं हुआ है, आपका 10th और 12th झारखंड से नहीं हुआ है, बाहर से आपने किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि मैं जो हूँ झारखंड से हूँ लेकिन मैंने 10th 12th यहाँ से नहीं किया है। आप कैटेगरी चूज करना है, इसमें से किसी कैटेगरी को यदि आप चूज करेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन अगर आप अनरिजर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल एज पर ब्राउचर। तो जितने भी डायमेंशन हो सकते थे मैंने आपको बता दिया। ओके, अब किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखिए, जब भी मैं किसी तरह का वीडियो बनाता हूं तो कभी भी मैंने नहीं कहा कि इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको जो है आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त या फिर वैसे कैंडिडेट्स जो इसके फॉर्म को भर रहे हैं लेकिन इसको लेकर कन्फ्यूजन में है कि सर्टिफिकेट ये देना है या फिर नहीं और इसका डेट क्या होना चाहिए, तो ये वो जान पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।